हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। थोड़ा जा मस्ती में टॉपिक बनाने का। अच्छा, एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस रहा, कान खोल के सुन लो। चंगी गल दसन जा रहे हैं, अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। मैं एक बात मानता हूँ, देखो ये वायरस जो है, अभी सब लोग बोलते हैं कि यार कोविड हो रहा है, क्या और बीमारियाँ मर गई, ख़त्म हो गई। सच है आपकी बात, बिल्कुल सच बात है। क्या हार्ट अटैक होने बंद हो गए? क्या स्ट्रोक होने बंद हो गए? क्या शुगर की बीमारियाँ होनी बंद होगी? नहीं जी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोग कहते हैं जी कोविड का नाम दे दिया जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोविड आखिर कर क्या रहा है। देखो एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले माइग्रेन, एक माइग्रेन होता है, सर का दर्द होता है, आधे सिर का दर्द। उसमें ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स। जैसे कि आप रात को नहीं सोए, आपको माइग्रेन हो गया। आपने खाना टाइम पे नहीं खाया, माइग्रेन हो गया। ज़्यादा धूप में निकले, माइग्रेन हो गया। ज़्यादा सोच लिया, टेंशन ले ली, माइग्रेन हो गया। तो वहाँ पे ट्रिगर्स होते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रिगर्स, अगर ये चीज़ें होती हैं तो माइग्रेन हो जाता है। तो आप लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। इसी तरह से ये कोविड जो है, ये कोरोना जो है, ट्रिगर का काम कर रहा है। एक कहते हैं ना जिसको, बस ये एक चिंगारी लगाने का काम करता है। उसके बाद दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। बस तेरी मेरी दोस्ती कोरोना में बदल गई। यही हो रहा है। कि क्या हो रहा है कि ये कोरोना जो है ये ट्रिगर का काम कर रहा है कुछ पेशेंट्स में। और ये बात सच है कि स्ट्रोक हुआ, क्या पहले स्ट्रोक नहीं होते थे? पहले पैरालिसिस नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। तो यहाँ पे क्या है, आज एक ट्रिगर मिल गया है। ये एक आग में, कहते हैं ना जिसको, बस सुलगाने का काम कर रहा है ये कोरोना। जैसे कि आप शांत पड़े हुए हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आज आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ है, तो शायद आप 10-15 साल और जी जाते, शायद 10 साल 5 साल और जी जाते अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस कोरोना ने एक तीली का काम किया, एक चिंगारी का काम किया, और आग जल गई और पूरा घर जल के राख हो गया और पेशेंट की डेथ हो गई। जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं हुई हैं। कोरोना उसमें घी का काम कर रहा है उस आग के अंदर। बस ये ट्रिगर बन चुका है, जो ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, एक ट्रिगर हो चुका है जहाँ पे समस्याएं जो बाद में आनी थी वो जल्दी आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस चक्कर में काफ़ी सारे यंग पेशेंट की भी डेथ हो रही है। 40 साल, 45 साल, 48 साल, जिनकी उम्र, भले ही उनको शुगर थी, जिनको अंडरलाइंग बीमारियाँ थी, लेकिन आप सोचिए अगर उनको कोरोना ना हुआ होता तो क्या उनकी डेथ होती अभी? शायद वो 15-20 साल और जी जाते। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है। बीमारियां ऐसा नहीं है कि कम हो गई हैं, बीमारियां आएंगी अभी चल के, आगे चल के और ज़्यादा आएंगी। क्योंकि इस लॉकडाउन में पीरियड में आपने जो, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस कोरोना की वजह से, और बिना कोई काम किए हुए घर पे बैठे बैठे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशनें इतनी बढ़ गई हैं। कुछ लोगों की पर्सनल टेंशन्स हो गई हैं कि सारा दिन घर में एक दूसरे के सामने बैठे हुए। उस स्ट्रेस की वजह से, उस लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने से आपको शुगर, बीपी और बढ़ जाएंगे। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना कि अभी बीमारियां नज़र नहीं आ रही हैं, ये सब एक साथ नज़र आएंगी आने वाले 4-5 महीनों में। आपको सर्दियों में पता चलेगा कितने हार्ट अटैक हुए, क्योंकि हम लोग जमा कर रहे हैं बीमारी अपने अंदर। और कुछ लोगों में मैंने बताया कि ये ट्रिगर कर रहा है कोरोना उन लोगों के लिए मुसीबत आ चुका है जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनको बीमारियां हैं। बस वहाँ पे दुख हो रहा है। एक ओल्ड एज पेशेंट चला जाता है 70-80 साल का, 85 साल का, तो उसने अपनी ज़िंदगी जी ली। उसने शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल और जीना था। लेकिन जो यंग पेशेंट्स हैं, इनकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, लेकिन ये भी चले गए। ऐसा नहीं है कि यंग डेथ पहले नहीं होती, लेकिन ये कोरोना जो है, एक, मैंने बताया, ये एक आग में घी का काम कर रहा है। ये सुलगाने का काम कर रहा है। ये एक शुरुआत करता है, बस ये एक टच करता है, उसके बाद से प्रोसेस शुरू हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो कोरोना ख़तरनाक है, बिल्कुल ख़तरनाक है। ये कहना कि कोरोना मजाक है, कोरोना एक बनाया गया है डॉक्टर्स द्वारा, फार्मा कंपनियों द्वारा, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स की भी डेथ हो चुकी है। ऐसा होता तो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में क्यों फंसते हम लोग? ऐसा नहीं है दोस्तों। और एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अच्छी खबर, आप लोगों ने बुरा सुन लिया। अच्छी खबर ये है कि अगर आज इस कोरोना काल में आपको कोरोना नहीं हुआ, मुझे कोरोना नहीं हुआ, या हुआ और आप ठीक हो गए, छोटे मोटे सिम्टम से ठीक हो गए, तो आप ये बात समझ लेना कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी इम्यूनिटी जीत गई, आप जीत गए। आने वाले शायद आपको 15, 20, 25 साल तक कोई भी प्रॉब्लम शायद ना आए, सिवाय एक्सीडेंट के, सिवाय अननेचुरल डेथ के।
एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। उसको छोड़ के मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आज आप इस लड़ाई में जीत गए, आज आपको कोरोना नहीं हुआ तो आप अपने आप ठीक हो गए, आप उस 80-85% पेशेंट्स में से हो जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो आप समझ लो दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले 25, 30, 15, 20 साल तक आपको कुछ नहीं होने जा रहा सिवाय अननेचुरल डेथ के। तो एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर भी यही है। तो अपना ध्यान रखिएगा और ये मत सोचिएगा कि कोरोना के सारी जो कोविड हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया भाई, कोविड तो है लेकिन बाकी बीमारियों को भूल मत जाना, क्योंकि इस कोविड के चक्कर में कुछ लपेटे में कुछ और लोग भी आ जाएंगे जिनको कोविड शायद नहीं होगा, या कोविड सिर्फ एक ट्रिगर का काम किया होगा और हम भूल चुके हैं कि कोविड नहीं, भाई कोविड के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं दुनिया में। तो आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी डॉक्टर्स को अपनी। यहाँ पे दिमाग बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, आंखें आपकी चौकन्नी रहनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी डेथ अभी मैंने वीडियो बनाया था डॉक्टर अभिषेक की हुई है अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे कोविड करते रह गए और पेशेंट चला गया, सिर्फ 26 साल का लड़का। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कोविड है, कोविड ट्रिगर का काम कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ कोविड के भूलखे में ना रहें। और अगर आप बच गए हैं इस कोविड से, इस साल अगर आप बच जाते हैं 2020 में, आप ये समझ लीजिएगा 15 से 20 साल आपको कुछ नहीं होने जा रहा हो। 25 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है अभी। ठीक है, अब 70 साल का आदमी है तो हो सकता है 15 साल और जी जाए, 85 तक जी जाए, 90 तक जी जाए, कुछ नहीं पता। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 85 साल की बुढ़िया थी, ओल्ड लेडी थी, तो वो ठीक हो गई। तो ये अजीब सा इसका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस वायरस का, कि असली दिक्कत वायरस की वजह से शरीर में हो रही है या बीमारियों से हो रही है। यह सब एक कॉकटेल बन चुका है, एक खिचड़ी तैयार हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली जिसकी डेथ होती है दोस्तों, जहाँ यंग पेशेंट्स की डेथ हो गई या मिडिल एज में डेथ हो गई, 40 साल में, 50 साल में, 55 साल में, सर जिसकी डेथ होती है ना, बस उसी को पता होता है, उसके परिवार को पता होता है। वो तो चला गया, लेकिन सिर्फ उसके परिवार को पता होता है कि कोरोना ने उसके घर का एक सदस्य अपने साथ लेके चला गया। तो क्या बोलूं, इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों, यही जिंदगी है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। यस दोस्तों, ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, अपना बचाव खुद करके चलिएगा, प्रिकॉशंस पूरे रखिएगा। अभी ये गया नहीं है दोस्तों, आपको पूरा 2020 तक आपको प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए बस, और दूसरों का भी ख्याल रखिए। आपके आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए, वो भी हमें बचाने हैं। अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का, अपने भाई बहनों का, सबका ख्याल रखना है और ख़ुद भी बचना है। थैंक यू वेरी मच।